डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू जिसे हम हिंदी में पादप ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो पादप ऊतक होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हम टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। टिश्यू होता क्या है, जैसे हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का जो ग्रुप होता है वो बनाता है टिश्यू, और जो ये टिश्यू होते हैं ये मिलकर आर्गन बनाते हैं, और ये आर्गन एक आर्गन सिस्टम का निर्माण कर देता है। आर्गन सिस्टम का निर्माण कर देगा, और यही आर्गन सिस्टम एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर देगा। ये तो एनिमल की बात होगी, किसी भी एनिमल बॉडी में। और अगर हम बात करें प्लांट बॉडी में, तो प्लांट बॉडी में भी सेल से टिश्यू, और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम बनता है, और यही सिस्टम जो है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को बनाने का काम करता है। पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को बनाने का ये काम करता है। तो हम पढ़ना हमें है टिश्यू के बारे में। टिश्यू होते क्या हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू आगे चलकर, अब अगर एनिमल में टिश्यू है तो आर्गन बनाने का काम करेंगे। आर्गन बना के आर्गन सिस्टम से बॉडी बनाएंगे। प्लांट में तो प्लांट में सेल से टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा और प्लांट बॉडी बनेगी। तो हम बात कर लेते हैं ये टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप का होता है। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कई टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। कई टाइप के टिश्यू मिलकर जो है वहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करेंगे। प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये प्लांट टिश्यू जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम विभज्योतकी ऊतक भी कहते हैं या विभज्योतक कहते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। हमारा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, जिसे हम स्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो हम ये जान लेते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक जिनमें डिवाइडेशन हो, विभाजन की क्षमता पाई जाए, विभाजित होकर जो है बॉडी को आगे ग्रो करवाने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही होता है। प्लांट में जो है तो विभज्योतक होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यही जो है विभाजन करते हैं। विभाजन करके जो है पूरी की पूरी बॉडी उनकी ग्रो कर जाती है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। इनमें जो है 3 टाइप और पाए जाते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम जिसे हम बोलते हैं शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें होता है लैटरल मेरिस्टेम जिसे हम पार्श्व विभज्योतक के रूप में जानते हैं, पार्श्व विभज्योतक के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा होता है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इसे हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो ये विभज्योतक के या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है। किसी भी विभज्योतक में ये 3 टाइप के जो है और ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। जिसमें से शीर्ष विभज्योतक जो होता है ये पौधों में लंबाई में वृद्धि करता है, उसके लेंथ को आगे ग्रो करवाता है। पौधे जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग देखते हैं कोई भी प्लांट है, शुरू में हम उसको जो है उसकी रोपाई करते हैं, रोपण करते हैं। रोपण करने के बाद इम्प्लांटेशन उसका करने के बाद क्या देखते हैं, धीरे धीरे वो जो है ग्रो करने लगता है। और जब वो ग्रो करता है, ग्रो करते करते लंबाई में सीधे भाग रहा होता है। लेकिन केवल ये लंबाई को बढ़ाने का काम ही करता है एपिकल मेरिस्टेम। अब अगर लंबाई का ये काम करता है, लंबाई बढ़ाने का, तो यहाँ पर पार्श्व विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टेम जो है ये मोटाई में वृद्धि करेगा। ये इसे जो है मोटा करने का काम करेगा किसी भी प्लांट को।
मोटाई में वृद्धि करने का काम जो है पार्श्व विभज्योतक का है। साथ ही साथ जो बीच का पोर्शन है, बीच में जितने पोर्शन हैं उनको ग्रो करवाने का काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का या अंतर्विष्ट विभज्योतक का। तो ये तीनों टाइप जो है अलग अलग रूप में काम अपना करते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, ये लेंथ को बढ़ा रहा है। लैटरल मेरिस्टेम है, पार्श्व विभज्योतक है, जो विड्थ को बढ़ा रहा है, मोटाई को बढ़ा रहा है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट के बॉडी में जो स्टेम वगैरह या फिर पूरी बॉडी है उसके जो है मध्य को, मिडिल पार्ट को जो है ग्रो करवाने का काम करता है। तो ये अलग अलग टाइप से तीनों मेरिस्टेम के टाइप अलग अलग प्रकार से अपना अपना काम करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, देखते हैं हम कि कोई भी प्लांट है या हम प्लांट की रोपाई करते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कोई किसान है, फार्मर्स होते हैं जी, तो वो क्या करते हैं कि जो है कभी कभी फूलों की खेती होगी तो उसमें फूलों को थोड़ा थोड़ा वो काटते रहते हैं बीच बीच में से। काटने का उनका काम ये होता है, ये नहीं कि वो यहाँ पर प्लांट टिश्यू पढ़ के गए हैं तो ऐसा काम करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें ये जानकारी होती है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये शीर्ष विभज्योतक है, ये लेंथ को बढ़ा रहा है। अगर कोई भी प्लांट है वो लेंथ, लंबाई में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें जो है मोटाई में वृद्धि नहीं हो सकती है। लैटरल मेरिस्टेम बहुत तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करेंगे। यही कारण है कि उसमें जो है शीर्ष विभज्योतक को थोड़ा थोड़ा जो है काट दिया जाता है और वो फिर ग्रो करता जाता है, जिससे उसमें मोटाई और लंबाई दोनों आसानी के साथ बढ़ती जाए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट उसमें ना हो और प्लांट बॉडी पूरी तरह से मेच्योर हो जाए। अगर हम देखें किसी प्लांट में हम देखते हैं कि वो प्लांट बहुत तेज़ी के साथ लंबाई में ही भाग जाता है, मोटाई जो है उसमें नहीं हो पाती, वो मोटा नहीं हो पाता है। इसी कारणवश जो है उसमें कई टाइप के जो कास्ट होते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। कास्ट जब नहीं बन पाते हैं, प्लांट थोड़ा वीक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं और पूरी तरह से उनमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। तो ये तीनों टाइप मिलाकर एक कंप्लीट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। अब इसके आगे हम बढ़ें, अगर बात करें हम परमानेंट टिश्यू की, किसकी बात करें? परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो इसका होता है वो होता है सिंपल टिश्यू। पहला जो इसका होता है वो सिंपल टिश्यू होता है, जिसे हम सरल ऊतक भी कहते हैं, सरल ऊतक के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम जो है कहते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हो जाता है परमानेंट टिश्यू का टाइप। परमानेंट टिश्यू करते क्या है ये हम जान देते हैं। जो विभज्योतक होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, यही एक समय ऐसा आता है कि कोई भी टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बढ़ते बढ़ते ग्रो करते करते सीधे शुरू से तो ग्रो कर रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें जो है ग्रो रुक जाता है। और जब वो ग्रो रुक जाता है उस समय जो है वही पूरी तरह से बन जाता है परमानेंट टिश्यू। जब इनमें विभाजन की क्षमता जो होती है पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। एक समय ऐसा आता है इनमें, प्लांट में भी, जैसे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक समय ऐसा आता है कि उनमें जो प्लांट में ग्रो पूरी तरह से रुक जाता है। और जब पूरी तरह से उनमें ग्रो रुक गया तब वही जो है यही सब टिश्यू मिला के बना लेते हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट या स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। और स्थायी ऊतक में दो टाइप अभी बताए गए, ये भी दो टाइप की हो जाती है। एक सिंपल टिश्यू हो गया, सरल ऊतक जिसे कहते हैं, और एक हो जाता है जटिल ऊतक। अब सरल ऊतक की बात करें तो इसमें एक ही टाइप की सेल होती है, एक तरह की सेल होगी, मतलब एक समान संरचना, मतलब उनका स्ट्रक्चर, शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये सब सिंपल टिश्यू हैं, सरल ऊतक कहलाएंगे। अब इनके भी तीन प्रकार होते हैं। एक को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा, पहले को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा जिसे बोलते हैं मृदु ऊतक, और दूसरे को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जिसे हम बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक के नाम से जानते हैं। और तीसरा इसमें जो होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा,
कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। तो मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ये इसके 3 टाइप होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नंबर। किसका आता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नंबर आता है जो जटिल ऊतक होते हैं। जटिल ऊतक में भी 2 टाइप होते हैं। एक को हम बोलते हैं जाइलम, एक को हम जाइलम के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ये हो जाते हैं 2 टाइप किसी भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। जटिल ऊतक के ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार हो जाते हैं। अब जाइलम की अगर बात करें, जाइलम सीधा सीधा मतलब है ये वाटर, जाइलम जैसे जल हुआ, वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन ये करता है रूट से लेकर पूरे के पूरे प्लांट के फ्लावर को पहुंचाएगा, उधर लेकर जाएगा, स्टेम तक लेकर गया, स्टेम से लीफ तक, मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर ये जाइलम मिनरल और वाटर को ना पहुंचाइए, इसका काम होता है। फिर नंबर आ जाता है फ्लोएम का। इसका काम क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फूड बनता है इनका, जो ग्लूकोज इनमें बनता है, जो भोजन पूरा का पूरा बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, उस फूड को ये प्लांट के सभी पार्ट तक फूड को पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। जो भोजन बना दिया गया उसको परोसने का काम फ्लोएम का है, और जो जल है, वाटर है और मिनरल है, इसको पहुंचाने का काम जाइलम का है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार हैं। इन पर जो है हम विस्तृत वर्णन अगले वीडियो पर करेंगे। तो ये आज प्लांट टिश्यू जो है थोड़ा हमने इसका एक जो है प्लांट टिश्यू का छोटा सा टॉपिक हमने आज पढ़ा। इसके अगले वीडियो को हम जल्द ही अपलोड करेंगे।